नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में अनुपमा रावत जी के साथ हूँ। अनुपमा रावत जी जो प्रखर वक्ता हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। और आज कृषक महिला दिवस है और कृषक महिला दिवस पे हम दीदी से जानना चाहेंगे कि आज जो महिलाओं की स्थिति या हम स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं महिलाओं की, तो हम अगर रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और नीति बैंक का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उत्तराखंड निचले पायदानों पे दूसरे या तीसरे नंबर पे पाया गया है। अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस पाया गया है। तो ऐसे में जब एक साल बाद उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है, 2030 में हम सतत लक्ष्यों की बात करते हैं और वो लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो कैसा भी लक्ष्य हो, जब तक हम महिलाओं को सहभागिता नहीं दे पाएंगे। जब तक हम अपनी 50% आबादी की बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो मैं दीदी से ही आपको मिलवाता हूँ। दीदी बताएंगे कि कैसे 2017 तक जब तक कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तब तक क्या क्या विकास के जो कार्य थे उसको कैसे अगर कांग्रेस की सरकार आगे आती है तो उसको बढ़ाया जाएगा। 2017 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने काफ़ी जन सरोकारों के कार्य किए, जनहित के कार्य किए। और उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो पेंशन थी वो 400 रुपये थी जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उसको बढ़ाकर 800 रुपया और फिर 1000 रुपया किया। और उसी प्रकार जो हमारी वृद्ध माताएं हैं 60 साल और 60 साल से ऊपर की, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पैक्ड भोजन होता है उसकी व्यवस्था की गई, जो कि उनको मिलता भी था, जिससे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम देखते हैं, हमारा जो ग्रामीण अंचल है, पहाड़ी क्षेत्र देख लें या तराई का देख लें या मैदानी, वहाँ महिलाओं की जो स्थिति है आप देखिएगा 50-55 के साल पूरे करने के बाद वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोरी आ जाती है। तो उसको देखते हुए यहीं का जो हमारे इंडिजिनियस फूड है, मतलब हमारे जो गांव घरों में जो हम खेती में उगाते हैं, चाहे उसमें हमारे घृत हो, हमारे भट्ट हो, भट्ट की दाल हो, या फिर गेठी हो, या हमारी मडुआ है, झुंगरा है, इस तरीके के जो हम उपज है उन्हीं का उनको फूड बना के, पैकेट फूड बना के केंद्रों में दिया गया, जो कि हमारी मातृशक्ति को मिलता भी था। उसी तरीके से जो हमारी जो महिलाएं हमारी प्रेग्नेंट होती थी उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई कि उनको अच्छा खाना मिले, ताकि माँ के साथ साथ जो गर्भ में पल रहा हुआ शिशु है उसको भी उसका फ़ायदा हो सके। फिर वैसे ही जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता और माँ का दूध वो ले रहा है, तब तक वो माँ के लिए भी वो व्यवस्था खाने की रखी गई। और 6 महीने के बाद जब बच्चा 6 महीने का आयु प्राप्त कर ले और उसका अन्नप्राशन हो और वो खाना बाहर का खाना लेने लग जाए, तो उसके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी इस तरीके का आहार बनाया गया ताकि उनके जो शारीरिक और जो मस्तिष्क को शक्ति मिले। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके से भोजन क्या व्यवस्था है नहीं है, लेकिन उन बच्चों को सरकार की तरफ से और उन मातृशक्ति को ये खाना मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था हरीश रावत जी की सरकार के समय में की गई। उसी प्रकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके हमारी मातृशक्ति, उसके लिए जो बहनें हमारी गौ पालन कर रही हैं या बकरी पालन करना चाहती हैं, उसके लिए भी सरकार ने उनको वो व्यवस्था करके दी ताकि वह उसको कर सकें। और ये भी सुनिश्चित किया कि वो जो दूध या जो दही या जो पनीर बना रही है वो डेयरीज तक, उस एरिया उस क्षेत्र के, उस इलाके के डेयरीज तक पहुंच सके। उसी तरीके से जो हमारी बहनें मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनाती हैं, उनके लिए उनको चाक दिए गए, इलेक्ट्रिक चाक की भी सरकार के द्वारा हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से महिला मंगल दल को गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि हर जगह, हर गांव में महिला मंगल दल बने और उन रजिस्टर्ड महिला मंगल दलों को एक तरीके से मानदेय के रूप में, उनके सम्मान के रूप में 5000 रुपये भी दिया गया ताकि वो अपना कुछ प्रारंभिक जो है कुछ काम शुरू कर सके। और इंदिरा अम्मा भोजनालय खोले गए, पहले ज़िले में खोले गए, फिर उनको ब्लॉक्स तक ले जाया गया और उसमें
हमारा जो क्षेत्रीय उपज मतलब जो खाना सब्जियां बनती उगती है या जो अनाज उगता है वो खाना वहाँ तक पहुँचाया गया, ताकि जो गाँव में रह हैं हमारे कृषक, वे लोगों को भी उसका कुछ फ़ायदा हो सके सरकार की स्कीम का। और वही खाना जो था हमारे इंदिरा अम्मा भोजनालय में दिया भी गया, ये सुनिश्चित किया गया अन्य भोजन के साथ। और जो वहाँ पूरी व्यवस्था जो देखती थी वो ये महिला मंगल दल की हमारी जो बहनें थी वो ही देखती थी, ताकि महिलाएं जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके, सुदृढ़ बन सके। इस तरीके की योजना चलाई गई। फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना चलाई गई, जिसमें 1,75,000 रुपये का एक बीमा भी किया गया कि हम जो अस्पताल हैं, अगर कोई बीमार होता है या किसी को इलाज की ज़रूरत है परिवार में, तो वो उस स्कीम के अंदर आ सके। इसी तरीके कई तमाम योजनाएं थी। मेरा गांव मेरी सड़क, हर गांव को सड़क से जोड़ने की, मेरा बुजुर्ग मेरे तीर्थ, जिसमें हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई गई चारों धाम की। उसी प्रकार 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए बसों में फ्री यात्रा थी, कोई चार्ज नहीं उनसे लिया जाता था। ये हमारी सरकार की योजना थी। बिजली में जो सर चार्जेस थे, क्योंकि किसानों का दिक्कत हो रही थी, तो वो सर चार्जेस हमारी सरकार ने हरीश रावत जी के कार्यकाल में माफ़ किए। उसी तरीके से जो हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनें, भोजन माताएं हैं, उनको आंशिक बीमे का, उनकी छुट्टियां उनको रखा गया, सरकारी उसमें लिया गया, उनका मानदेय बढ़ाया गया। ऐसी तमाम जनहित के कार्य हरीश रावत जी के कार्यकाल में किए गए कांग्रेस के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सराहना जिनकी की जा सकती है। और उन्होंने जो हमारे क्षेत्र हैं, हमारा जो उत्तराखंड की धरोहर है या जो पहचान है, उसको एक विशिष्ट जो पहचान मिल सके, उसके लिए लगातार उन्होंने कार्य किए और आज भी काम कर रहे हैं। जो हमारे कारीगर हैं उत्तराखंड के, जो हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में ऐसा है, कांसे के बर्तन बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, तो उनको बढ़ावा दिया गया। हमारे यहाँ का पहनावा और जो वस्त्र आभूषण है, उसके लिए उसको अलग पहचान मिल सके उत्तराखंड को, उसके लिए उन्होंने उनको बढ़ाने का काम किया, उन कारीगरों को। तो कई हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कांग्रेस से के कार्यकाल में लाभ हो सके, ये सुनिश्चित हरीश रावत जी ने किया। तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे मजबूत किया जाए, उनके लिए मानधन की कैसे व्यवस्था की जाए, ये सब कार्य जो हमारे हरीश रावत जी के समय हुआ था। तो जो अधूरे काम रह गए हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली सरकार में हम उसी जज्बे के साथ, उसी मजबूती के साथ फिर से हम क्षेत्र में जाएंगे और हमें उसी तरह से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और फिर से अगर चुन के आते हैं तो हम फिर से उन्हीं जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का काम करेंगे। और उत्तराखंड को जिस सपने से बनाया गया था, एक छोटा राज्य होगा और विकसित राज्य होगा, उस सपने को पूरा करेंगे और हर हाथ को काम देने का काम करेंगे। आज महिला कृषक दिवस पे महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था में क्या भागीदारी होती है, इसमें हमें दीदी ने जो स्कीम्स बताया, हमें इन्हीं स्कीमों को आगे लेकर चलना है और इन्हीं पे काम करना है। धन्यवाद।